जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंडफुल सीरीज प्रश्न 32 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है वर्धा से नीता जी ने। देखते हैं नीता जी क्या पूछना चाहती है। नीता जी पूछती है, एक छोटा 2.5 साल का बच्चा एक विशेष भजन सुनकर भावुक क्यों हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं? गीता जी इस पर क्या ज्ञान देती है? यह प्रश्न अलौकिक दिखते हुए भी इसका उत्तर अलौकिक है। यह बात साधारण नहीं अपितु प्रेम भक्ति विशेष है। भगवान के विशेष पद से भाव विवश होना, आंसू बहाना, यह अपने आप में एक प्रभु के विशेष कृपा का उदाहरण है। एक 2.5 साल के बच्चे को गृहस्थी जीवन में अपनी भूख, अपने प्रिय व्यक्ति, अपनी वस्तुएं इनके लिए रोते देखा है, लेकिन यह अद्भुत विलक्षण बात है जो प्रभु के सुंदर भजन पद में भाव विवश होता है, जो प्रभु के लिए आंसू बहाता है। यहाँ पर मुझे व्रज के उन गोपियों की याद आती है कि जब ठाकुर जी भगवान कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब वहां पे जो गोपियां उनकी प्रेम भक्ति में थी, वह सिर्फ उनका नाम सुनते ही रो पड़ती थी, पछाड़ खाकर गिर जाती थी, मूर्छित हो जाती थी। या सिर्फ उनका नाम सुनने से उनकी ये हालत हो जाती थी, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम भक्ति में लीन थी, भाव विवश हो गई थी, इसलिए उनका नाम सुनते ही उनकी यह हालत हो जाती थी। तो ये प्रश्न में जो पूछे गए बालक की स्थिति है, मुझे भी वो व्रज की गोपियों की ही याद दिला रही है कि शायद ऐसा ही कोई कारण है इसके पीछे। देखते हैं गीता जी इस पर अपने ज्ञान का कौन सा प्रकाश डालती है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चे भगवत स्वरूप होते हैं, उनमें सांसारिक इच्छा, लोभ आदि आदि दोषों का संक्रमण नहीं हुआ रहता है, उनमें सभी भगवान के ही गुण रहते हैं, इसलिए हम उन्हें साक्षात भगवत स्वरूप भगवान का ही प्रतिरूप मानते हैं। गीता के 12वें अध्याय के 16वें व 17वें श्लोक में भगवान अपने विशेष और प्रिय भक्तों के गुण बताते हैं। भगवान कहते हैं, जो निरपेक्ष है, पवित्र है, व्यथा से रहित है, दक्ष है, निरासक्त है, ये सारे गुण जब हम देखते हैं तो एक छोटे बच्चे में नजर आ ही जाते हैं हमें, क्योंकि ना तो उसे किसी चीज की आसक्ति होती है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता, ना ही उसे किसी चीज की व्यथा होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि व्यथा और सुख या आनंद दुख का क्या कारण है या ये क्या होता है, तो वो व्यथा उसे होती नहीं है। जैसे कि भगवान अपने इन सारे जो गुण बता रहे हैं, वो सारे गुण हम देखते हैं कि एक बच्चे में ही हमें नजर आते हैं। तो वही भगवान के भक्त होते हैं जिन्हें हम, जैसे हमने देखा कि वो हम उन्हें भगवान का ही रूप मानते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय भक्त ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे गुणों वाले भक्त मुझे प्रिय है, जो अशोक है, हर्ष, द्वेष, लोभ, सांसारिक माया से दूर है। और पूछे गए प्रश्न में भी ऐसे ही अबोध बालक के लिए ही आज का प्रश्न है, तो वो भी जिस उम्र में वो है, वो भी एक ऐसा ही उपरोक्त जो गुण बताए हैं, उसी गुणों से वो बच्चा जो बालक है, जो छोटा सा जो भक्त हम कह सकते हैं, तो वो जो है वो उसी गुणों वाला है, जो कि जो गुण भगवान को अपने भक्त के प्रिय लगते हैं, तो वही गुणों वाला वो बच्चा भी है। और साधारणतः बच्चों में यह गुण होते ही है, लेकिन पूछे हुए प्रश्न में जो भक्ति का स्वरूप बताया है कि भगवान का विशेष भजन के पद सुनने पर वह बच्चा, वो बालक आंखों से आंसू बहाता है, तो यह विशेषता है उस बालक की, जो कि हमें उसके अंदर की भक्ति बताती है। ऐसे गुणों वाले जो भक्त है वो भगवान के अति प्रिय होते हैं, मतलब उनके यह गुण उनको भगवान के प्रिय बनाते हैं। जैसे हम सभी परमात्मा के ही अंश है, और गीता में भगवान ममय वांशो जीव लोके पद के द्वारा यही कहते हैं कि ये जो पूर्ण जीव सृष्टि है, इसमें सब में मेरा ही अंश है, मतलब ये मेरे से ही उत्पन्न है, मेरे ही अंशज है, तो हम सभी उन्हीं के अंश है, तो हम सभी में प्रभु का निवास है और प्रभु के ही अंश से हम बने हुए हैं। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जैसे माला में मोती पिरोए गए हुए रहते हैं, मतलब पूरी माला जैसे गुथी हुई रहती है, वैसे संपूर्ण संसार मुझ में गुथा हुआ है, मतलब जो जो श्रेष्ठ है उन सभी में भगवान है। अभी तो हम यह कहेंगे कि वो श्रेष्ठ ही इसी के लिए है क्योंकि उसमें साक्षात परमपिता परमेश्वर का वास है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अंतिम समय में, मतलब जो अंतिम समय जब हमारा आता है, तब हम जिसका चिंतन करते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। अब जैसे हमने देखा कि हम प्रभु के ही अंश, मतलब अंत में जैसे हम लोग प्रभु से शुरू है और प्रभु में ही हमें सम्मिलित होना है, लेकिन हमें यह चीज से अलग करती है भक्ति।
अपने कर्म जो जिस तरह के कर्म हम करते हैं उस तरह की भक्ति हम पाते हैं और उस तरह से हम भगवान को सम्मिलित होते हैं, मतलब उस तरह से हमारा समर्पण भगवान को होता है। तो भगवान तो सभी को समान ही बताते हैं, लेकिन हमारा जैसा जीवन भर का अभ्यास है, मतलब हम कहते हैं जैसी प्रैक्टिस है, वैसा ही हमारा अंतिम समय होता है। अब जैसे उदाहरण में अब जैसे हम देखते कुछ लोग श्वान, मतलब जिसे आम भाषा में कुत्ता कहते हैं, उसे पालते हैं और उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनका सब कुछ उसी के साथ होता है, मतलब उनका हर कर्म मानो उसी के लिए होता है। तो बहुत सारे जन ऐसी जगह पर आसक्त होते हैं। हालांकि माना गया है कि पूर्व जन्म का उनके साथ उनका कुछ ऋणानुबंध होगा, तो वो वही चीजों की प्रैक्टिस जीवन भर करते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं और उसी में अपने आप को अपना मन लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अंतिम समय में जो जीवन भर का अभ्यास है वही उन्हें अंतिम समय में याद आता है और उसी जगह वो, मतलब जिसका स्मरण करते करते वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी जगह और उस वैसी ही योनि में हम जिसे कहते हैं वो वहां पे ही जाते हैं। मतलब हम किस तरह का जीवन जीते हैं उस तरह का अंतिम समय हमारा होता है। क्योंकि ये तो लॉजिकली हम लोग सोच ही सकते हैं कि जो चीज हम जीवन भर करते हैं, जो भी चीज हम लोग जीवन भर सोचते हैं, बोलते हैं, जैसे हमारे कर्म होते हैं, वही हमें अंतिम समय में, क्योंकि उसी की तो हमें प्रैक्टिस होती है। और अंतिम समय हमें पता है जहां पर हमें कुछ भी याद नहीं होता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, किसी बात की हमें सूझबूझ नहीं होती है, तो जो अभ्यास क्रम, जो प्रैक्टिस हमने की है, वही हमारे अंतिम समय में हमें याद आती है। इसीलिए हमारे शास्त्र पुराण हमें कहते हैं कि अपना स्वभाव और उसके अनुसार होने वाले कर्म और उसके अनुसार चलने वाला जीवन, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसीलिए हमें हमारे कर्मों को, अब पूर्व जन्म का ऋणानुबंध है जो हम किसी चीज में, अब यहाँ पे हमने श्वान का उदाहरण लिया, ऐसे बहुत सारी चीजों में लोगों का मन आसक्त हुआ रहता है, लेकिन वो अब ऋणानुबंध है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा अंतिम समय हमें भगवत प्राप्ति से दूर ले जाएगा, तभी हमें ऐसी जो भगवत प्राप्ति से दूर करने वाली प्रैक्टिस है, समय रहते छोड़ देनी चाहिए और हमारा चिंतन प्रभु के लिए होना चाहिए, हमारी आसक्ति भगवत प्राप्ति में होनी चाहिए। तो यह चीज हमें जैसे ही हमारे शास्त्रों का, हमारे गुरुजनों का, संतों का, भगवत प्राप्ति का प्रभु कृपा से जैसे ही ज्ञान होता है, हमें हमारे जो प्रभु से दूर करने वाले कर्म है उन्हें समय रहते छोड़ देना चाहिए और हमें प्रभु प्राप्ति के लिए चिंतन कर लेना चाहिए। अब हम पुराणों में अजामिल की कथा तो जानते हैं कि जो अच्छा खासा, मतलब अच्छे खासे उसके कर्म थे, जो प्रभु भक्ति वाला था, लेकिन कुछ कारणवश स्त्री के, या हम कहते हैं कि किसी गलत आचरण में, वेश्यागमन की वजह से उसके सारे कर्म बिगड़ गए। लेकिन जो कि उसने पहले अच्छे कर्म किए थे, तो प्रैक्टिस थी, और उसी की वजह से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। और जब ये बीच में जो कर्म बिगड़े, उसके बाद जब अंतिम समय आया, तो उसका जो भगवान ने तो उसका लेखा जोखा पूरा रखा, क्योंकि उसने शुरू में भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न किए थे, वैसा ही अभ्यास किया था, तो उसी की वजह से अपने बेटे का नाम उसने नारायण रखा। और जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे को पुकारा, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि अपना नाम सुनते ही वो किसे पुकारा ये नहीं देखते, बस उसने पुकारा है मुझे तो प्रभु चले जाते हैं। मतलब इतना भगवान की कृपा है हम पर, इतने बेनिफिट्स दिए भगवान ने हमें, कि हमें सिर्फ वो समझ कर लेने चाहिए। बहुत ही साधारण, मतलब बहुत सहज है भगवान हमारे साथ, इतनी सहजता है हमारी कि इंसानों से भी नहीं है, उतने सहज है भगवान हमारे साथ। बस हमें बस समझ में आना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए। जब अजामिल का अंतिम समय में सिर्फ अपने पुत्र को पुकारने से भगवान उद्धार करते हैं, स्वयं में सम्मिलित कर लेते हैं, तो सोचिए जो आजीवन प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है, उसका अंतिम समय और उसके बाद का उसका प्रभु प्राप्ति का जो प्रवास है, वो कितना सुंदर होगा, कितना भक्तिमय होगा। तो हमें यह चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जो हो गया वो हो गया, जैसे ही जब जागो तब सवेरा है। जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारे अभी तक के कर्म प्रभु प्राप्ति से, मतलब विमुख करने वाले थे प्रभु से, तो हमें वो कर्म छोड़कर प्रभु प्राप्ति में लग जाना चाहिए और हमें वैसा ही चिंतन कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जितना भी मॉडर्न हो जाए, इन चीजों को हम बदल नहीं चल सकते, क्योंकि यह साक्षात प्रभुवाणी है और जिन्होंने यह सृष्टि बनाई है वो इसी तरह से चलेगी, यह शास्त्र में प्रमाणित है। तो ये हम पर है कि हमें अब लेना क्या है, करना क्या है और हमारे जीवन में पाना क्या है। तो सभी को यह चीज बहुत जरूरी है कि हमेशा अपना हर कर्म प्रभु के लिए समर्पित हो, प्रभु चिंतन में हो। अब यहाँ पर एक शंका आएगी कि तो हम जो जिसमें आ सकता है, हम उसमें भगवान का स्वरूप देख रहे हैं,
तो यही तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिसमें भी आसक्त हो उसमें मेरा स्वरूप देखो। जैसे अजामिल ने अपने बेटे को सिर्फ पुकारा था, और आप अगर तो वैसे ही आप अगर किसी में आसक्त होकर उसमें ऐसे सोचो कि मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हूं तो प्रभु मिल जाएंगे। तो यही भगवान आपको कहना चाह रहे हैं कि आप जिस भी रूप में करो लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहो और उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के भजन में रहो और वही सारे कर्म करो। अब 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान प्रारब्ध कर्म समझाते हुए कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वेच्छा पूर्वक, दूसरा अनिच्छा मतलब दैवेच्छा पूर्वक और एक परेच्छा पूर्वक। अब पूछे हुए प्रश्न में बालक के जो कर्म है वो अनिच्छा मतलब दैव इच्छा के प्रारब्ध लगते हैं, क्योंकि भजन के पद सुनकर भाव विवश होकर रो पड़ना यह संभवतः यह पूर्व जन्म में स्व इच्छा से प्रभु आसक्त हो, भजनानंदी हो, और इसलिए आज इस अबोध उम्र में वह उस सत्कर्मों का फल अनिच्छा से प्रभु भक्ति रस भजन में अश्रु बहाकर पा रहा है। मतलब उसने कुछ पूर्व जन्म में वो शायद कोई भजनानंदी रहा हो, ऐसा भक्ति का मार्ग उसने चूज किया हो अपने लिए, जो चुना हुआ हो अपने लिए, जो अभी तक उस अभ्यास की याद या थोड़ा बहुत स्मरण होने की वजह से वो इस जन्म में भी वह चीज याद कर रहा है, वह भक्ति का मार्ग पुष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि वो आरंभ कर रहा है जो पूर्व जन्म के उसके कर्म संस्कार है उस हिसाब से। यहाँ पर मुझे भक्त प्रहलाद का जो कथा है वो याद आती है। उनका भी पूर्व जन्म में कोई इतिहास रहा होगा। अब अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन आता है, तो हम उन सबका एक सार निकाल कर चलते हैं कि जैसे भक्त प्रहलाद, इनका जन्म जो है वो असुर कुल में हुआ था, तो जरूर कोई पहले कर्म थोड़े बहुत बिगड़े होंगे, लेकिन असुर कुल में होते हुए भी उन पर कोई संस्कार नहीं थे भगवत प्राप्ति के या भगवत भजन के, तो फिर भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में नारायण के प्रति प्रेम जागरूक हुआ। मतलब जो दैव असुरों वाले जो गुण थे वो उनमें कहीं नहीं थे, वो सब उनमें सभी दैव गुण थे। मतलब वो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील थे। जिस उम्र में कुछ भी समझ नहीं आता है, ऐसे छोटी उम्र में से ही उन्हें भगवान नारायण की प्रेम पाने की, भक्ति की इच्छा हुई थी। तो शायद पूर्व जन्म में कोई कर्म बिगड़ा होगा, इसीलिए उनका इस जन्म का कुल बिगड़ा। मतलब असुर कुल में जन्म लेते हुए भी पूर्व जन्म के अच्छे कर्म के संस्कार थे, जो कि भगवान के चरण में वो आसक्त रहे होंगे, इसीलिए वह इस जन्म में प्रहलाद रूप में आकर भक्त प्रहलाद बन गए। अपनी भक्ति से वह श्रेष्ठ हो गए। कुल कौन सा भी हो, लेकिन कर्म श्रेष्ठ थे तो भक्त भगवान के प्रिय हो जाते हैं। भगवान सिर्फ भक्ति से, एक ही दृष्टि से अपने भक्त को देखते हैं, उसके प्रेम से देखते हैं। वह कौन से जाति, संप्रदाय, वर्ण, साधन से है, भगवान कभी यह नहीं देखते। भगवान सिर्फ और सिर्फ यह देखते हैं कि वह उनमें कितना आसक्त है, वो उनके प्रेम में कितना विवश है, वो भक्ति से उन्हें कैसे पा सकता है। भगवान सिर्फ यह देखते हैं। इसीलिए प्रहलाद जी असुर कुल के होते हुए भी भगवान ने सिर्फ उनके प्रति भक्ति प्रेम देखा और उन्हें अपना लिया। मतलब जो भी उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे उस हिसाब से उन्हें यह जन्म मिला और उसी हिसाब से उनके कर्म बने। जन्म भले ही असुर कुल का था, लेकिन कर्म उनके बहुत ही सुंदर, मतलब दैवी कर्म थे, इसीलिए उन्होंने भगवत प्राप्ति की। और यह सब उनके पूर्व जन्म के अभ्यास की वजह से ही था। अब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो हम इस जन्म में भुगतान कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम इसी जन्म में उनको मतलब किया है। जैसे कि हम सोचते हैं, जैसे उदाहरण से देखते हैं कि कोई बहुत बुरे कर्म करता है लेकिन वो अच्छे फल भोगता है, कोई अच्छे कर्म करते हुए भी बुरे कर्म भोगता है, बुरे फल भोगता है। तो यहाँ पे यही स्पष्ट होता है कि पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर पड़ता ही पड़ता है। जैसे सारांश में हम ये बात समझते हैं कि अगर पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म किया है और उसका भुगतान अगर वहां पर रह गया है तो वो इस जन्म में ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए हमने बहुत बड़े बूढ़े संतों को कहते हुए सुना होगा कि जैसे संतों पर अगर कोई शारीरिक व्याधि या कोई विपत्ति आती है तो वो हंसते हुए सह जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे कर्मों का भुगतान हो रहा है, भगवान मुझे यहाँ पर फिल्टर कर अपने पास ले रहे हैं, मुझे अभी अगले जन्म में इनका भुगतान न करना पड़े। तो ये जो श्रेष्ठ जो सोच है, जो ये विचार है, तो यही हमारे पुराणों में कहा है, जो कि वहां पर प्रमाणित है। इसीलिए अब हम लोग बहुत बार यह चर्चा करते कि बहुत भक्ति करता था लेकिन क्या हुआ, तो यह यहाँ पर समझना जरूरी है कि पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हुए हैं वह उसका प्रभाव इस जन्म में होता ही होता है। इसीलिए जन्म कोई भी हो, कर्म हमें अच्छे ही करने हैं। अब 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान दैवम चैवात्र पंचमाम
तीन पद से पांचवें हेतु का नाम दैव है। यहाँ दैव नाम संस्कारों का है। जैसे संस्कार वैसा कर्म। जैसे शुभ संस्कार का शुभ कर्म, अशुभ संस्कार का अशुभ कर्म। जो संस्कार अधिक होंगे वो कर्म सुगमता से हो जाते हैं। मतलब अगर शुभ संस्कार ज्यादा है तो शुभ कर्म अच्छे से, मतलब इजीली, सहजता से हो जाता है। उन्हें ज्यादा जतन यत्न नहीं करना पड़ता। जैसे पूछे हुए प्रश्न में बालक के शायद शुभ संस्कार ज्यादा है, इसीलिए उसे यहाँ पर प्रभु भक्ति सुगमता से मिल गई है। क्योंकि यह तो प्रमाणित है कि इतना 2.5-3 साल का छोटा सा बच्चा अगर भगवान के भजन पद से अशुभ आता है, भाव विवश होता है, तो यह समझ आ जाता है हमें कि उसके शुभ संस्कार बहुत ही ज्यादा है। इसलिए उसे इतनी जल्दी भगवत भक्ति का आनंद मिल रहा है और इसीलिए वो इतना इजीली इस शुभ कर्मों को कर पा रहा है। जैसे भागवत में भी मैंने पढ़ा है, श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसमें भी ये पढ़ा है, यह आता है, अगर पूर्व जन्म में कोई आजीवन भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे, भक्ति करे, भगवत चिंतन करे, सारे प्रयत्न करे, और अगर थोड़े समय के लिए, या फिर हम ऐसे समझते कि अंतिम समय में वह अगर किसी कारणवश थोड़ा सा भक्ति से विमुख हो जाए, तो भी भगवान उससे विमुख नहीं होते, मतलब उसका एकदम से पतन नहीं करते, तो वह अगले जन्म में किसी अच्छे कुल, अच्छे परिवार में, अच्छे भगवत भक्ति करने वाले संस्कारों के वाले घर में जन्म लेता है और अपनी यह जो शेष यात्रा है वह इस जन्म में वह पूर्ण करने का आरंभ करता है। और ऐसा भगवत प्राप्ति के लिए वो अपने आजीवन प्रयत्नशील रहता है। मतलब भगवान हर कर्म का, छोटा हो या बड़ा हो, भगवान फल बहुत ही अच्छा देते हैं और अपने पूर्व जन्म के अभ्यासों का संस्कार कर्म करता है। मतलब मतलब भगवान उसे और एक चांस हम कहते देते हैं कि चिंतन वहां रह गया है तो इस जन्म में पूरा कर ले, तो उसे सारे सुख आनंद देता है और उसी के साथ भगवत चिंतन करने की हम बोलते कि कृपा करते हैं। तो यहाँ पर हमें और एक चीज समझना जरूरी है, जो भी हमें प्राप्त है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यह हमेशा समझना है। और ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद में रहना है कि जो हमारे पास है वो शायद किसी और के पास है भी नहीं, और मुझे अगर ये दिया है तो हमारे अंदर जितने भी प्लस है उसे हमें ढूंढना है और वह प्रभु कृपा ही है, यह समझना है और अपने भक्ति में वृद्धि करनी है, अपने अच्छे सत्कर्म जो हम कहते हैं उसमें वृद्धि करनी है। और यह सारी चीज का जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य है, जो कि हमारा एम है, वो भगवत प्राप्ति होना चाहिए। मार्ग कोई भी हो, अब इस गृहस्थ है तो गृहस्थी के सारे कर्म निरासक्त होकर करे, सभी प्रभु समर्पित करे, अच्छे कर्म करे, मतलब जैसे हम गीता में कहते हैं कि कर्म योग करे और प्रभु को अर्पित करे। जैसे यह भागवत पुराण में हमने देखा है, तो भगवत गीता में भी इसी तरह का कहते हैं कि जैसे कर्म अच्छे करोगे, मतलब कर्म योग करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, जीवन अच्छा होगा, और आगे जो जन्म है अगर कुछ रह गया है, अगर कर्म कुछ चूक गए हैं, तो अगला जन्म वो जो है वो उसी अनुसार मिलेगा, मतलब उसी अनुसार हमें आगे के कर्म मिलेंगे। वैसा हमारा स्वभाव, वैसे हमारे कर्म, वैसा फल और वैसा जीवन। तो ये जो चक्र है यह चलता रहेगा। मतलब इसीलिए हमें यह सोचना है कि हमारा स्वभाव कैसे बने, हमारा कर्म कैसे हो, हमारा, क्योंकि इस पर निर्भर होता है हमारा जीवन और हमारी अंतिम यात्रा और हमारा गंतव्य। तो इसीलिए हमें गंतव्य ही श्रेष्ठ चुनना है, हमें एम ही श्रेष्ठ चुनना है। तो हमारा जो ध्येय अगर बड़ा है तो उसके लिए किए जाने वाले प्रयत्न भी बड़े होंगे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवत प्राप्ति यह ध्येय हो तो भक्ति यह साधन होगा और हम उसी के द्वारा भगवान को पाने लगेंगे। मतलब कर्म हम गृहस्थ में हो या हम संन्यास हो या जो भी हमारा कर्म जीवन हो, हमारे कर्म भगवत प्राप्ति वाले होंगे और हम भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील होंगे। गीता जी भी यही कहती है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, अच्छा जीवन, अच्छा मृत्यु, और उसी के अनुसार पुनर्जन्म या मोक्ष, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। अब पूछे हुए प्रश्न में जिस बालक के गुणों की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसका भी प्रभु से एक स्वयं सिद्ध नित्य संबंध रहा होगा, नित्य योग होता है, तो इसीलिए उसकी प्रमाण हमें अभी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे बालकों का भक्ति मार्ग पुष्ट करने वाले संस्कार इनके घर के माता पिता या इनके घर में जो भी बुजुर्ग है, दादा दादी जो भी बड़े हैं, इन्होंने इसमें प्रयत्नशील होना चाहिए। क्योंकि ये बालक तो भी अबोध है, लेकिन इसके जो गुण है वह हमें इसके प्रेम भक्ति के प्रमाण दे रहे हैं। मतलब यह भक्ति में है, तो ये जो संस्कार इसे जन्मतः मिले हैं, परिवार से मिले हैं, उन्हें वृद्धिंगत करना है और इसे प्रभु चिंतन का जो कहते हैं प्रैक्टिस करवानी है। तो जो भी अपने गृहस्थी के, जो भी अपने कर्म करे, उसके साथ अगर ये प्रभु चिंतन में रहे तो इसे जीवन की, संसार की कोई चिंता नहीं सताएगी। मतलब जो इसमें हम कहते हैं कि जन्म से मिला है, उपजत है, इसे सिर्फ हमें ध्यान देकर
इसमें इसको वृद्धिंगत करना है और इसी में इसे आगे बढ़ाना है। और जो कि मैं अभी सभी माता पिताओं से भी यही निवेदन करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को अपने संस्कार दे और उन्हीं को ये ऐसा चिंतन बताए कि जो कि परिपक्व है, हमारे जीवन को समृद्ध करने का सामर्थ्य इनमें है, तो यह अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे और जो कुछ अभी समाज में चल रहा है वह सब हम नियंत्रण में ला सकेंगे। तो बच्चों को बचपन से ही ऐसे संस्कार जो पुष्ट हो, जो कि उनके जीवन को बहुत ही अच्छा और आदर्श बनाए। तो आज के इतने हम कहते हैं कि इतने फास्ट जीवन में जो कि इतना सब कुछ क्विक चाहिए होता है, फास्ट चाहिए होता है, तो उसमें हम भगवत गीता अगर बच्चों के हाथ में दे, उन्हें बहुत अच्छे से समझाए, उसके प्रति उनके मन में प्रेम दे, तो भगवत गीता के अनुसार अगर वो जीवन क्रम करे, क्योंकि जैसे हम देखते हैं, मैं हमेशा अपने सेशंस में भी कहती हूँ कि हमारी हर समस्या का निराकरण भगवत गीता में है। मतलब इतना प्रभावशाली यह ग्रंथ है जो हमारा है, जो हमारे पास है, जो पढ़ेगा वो उसका है, क्योंकि यह साक्षात प्रभुवाणी है। तो इसके अनुसार अगर हम जीवन क्रम करें तो हमारा जीवन सफल है, सुफल है और यकीन मानिए यह हम कह सकते हैं कि आदर्श है, आइडियल लाइफ जिसे हम कहते हैं। और वह जिसे जीने की इच्छा है उसे गीता पढ़ना जरूरी है और वह मतलब वो हर चिंता, हर प्रॉब्लम से छूट जाएगा। मतलब जब गीता पढ़ लेते हैं तो गीता में तो सभी समस्या का समाधान है और एक बार जब आदत पड़ जाती है कि हमें और कहीं नहीं जाना है, साक्षात प्रभुवाणी से हमें वो सारा गाइडेंस लेना है, जैसे ही प्रैक्टिस बन जाएगी, जीवन यकीन मानिए आइडियल लाइफ जो हम चाहते हैं कि एक आदर्श जीवन जिए वह हमें मिल जाएगा। तो यह जो गीता के संस्कार है या जो हमारा जो ट्रेजर है, जो हमारे भागवत है, जो रामायण है, जो हमारे पुराण है, उन्हें हमारी आने वाली जनरेशन को इसकी पहचान करवाना, इसके प्रति प्रेम बढ़ाना, इसका ज्ञान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए इस जनरेशन को यह पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, तो ही हम आने वाली जनरेशन को यह धरोहर दे पाएंगे, उन्हें हम यह चीज दे पाएंगे जो उनका जीवन समृद्ध बना सकता है। तो सभी से यह नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने संस्कार दे, सही तरीके से अपना ज्ञान समझाए, जो अपने पुराण कहते हैं उसका सही और उचित अर्थ उन्हें बताए, ताकि वो दिशाहीन न हो और सच्चे और पुष्ट मार्ग पर चले। तो नीता जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।